टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की जो सीरीज़ में जो अगला हेडिंग है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडी दैट द रे ऑफ लाइट ट्रेवल ऑब्लिक्विकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर विल चेंज इट्स डायरेक्शन। ऑब्लिक्विकली मीन्स लाइट जब एंगल बनाते हुए एंटर करे, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में स्ट्रेट इंटर ना करे, एंगल बनाते हुए इंटर करे। ठीक है, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, दूसरे में। तो अब वो अपना पाथ चेंज कर जाती है। अपना पाथ क्या कर देती है? चेंज कर देती है। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया में बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे ही आगे चल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। द कांस्टेंट अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 9.4। यहाँ पे आप देखिए, कल आप पढ़े थे साइन आई अपान साइन आर इक्वल कांस्टेंट। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ की बात कर रहा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक टू एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। तुम जिस भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, प्रोपेगेशन मतलब होता है फैलना। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडिया में लाइट की स्पीड क्या है? इट टर्न आउट दैट लाइट प्रोपेगेट विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। एयर में अलग होगी, वाटर में अलग होगी, वैक्यूम में अलग होगी। लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम विथ स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट है वो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ट्रेवल करती है। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ओनली मार्जिनली लेस। मार्जिनली का मतलब होता है थोड़ा कम होती है एज ए कम्पेयर टू वैक्यूम। मतलब लाइट की स्पीड जो है एयर में वह थोड़ा कम होती है, मतलब सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है, वैक्यूम से थोड़ा कम एयर में होती है कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम। इट रिड्यूस कंसिडरली इन ग्लास और वाटर द वैल्यू। और ग्लास और वाटर में अगर आप कंसिडर करेंगे तो लाइट की स्पीड और बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ टू मीडिया एज गिवन बिलो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताता है कि दो पेयर ऑफ मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझाने के लिए। वो कह रहा है कि मान लीजिए कंसीडर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इंटू मीडियम 2। एक लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 की ओर जा रही है। मान लीजिए मीडियम 1 में लाइट की स्पीड v1 है, मीडियम 2 में लाइट की स्पीड v2 है। ऐसा कह रहा कि लेट v1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट and v2 be the speed of light in medium 2. The refractive index of medium 2 with respect to the medium 1 is given by the ratio of speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2. पहले मीडियम में लाइट की स्पीड, दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड। दिस इज़ यूजली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल n21। n21 का मतलब हो गया कि दूसरे में लाइट की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। n2 का मतलब हो गया दूसरे में लाइट की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो n21 इक्वल हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपान स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, v1 अपान v2, v1 अपान v2। बाय द सेम आर्गूमेंट, इसी लॉजिक से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2 इज रिप्रेजेंटेड एज n12। n12 का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपान स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, मतलब v2 अपान v1, v2 अपान v1। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम के थ्रू ये मीडियम फर्स्ट हो गया, ये मीडियम सेकेंड हो गया, ये AO हमारी इंसिडेंट रे हो गई, NN डैश एक नॉर्मल हो गया, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। If the medium 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to the vacuum। अगर मीडियम 1 एयर या वैक्यूम है, इसका मतलब ये हो गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड
इज कंसीडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, और इसे ही बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे दिखाते हैं N2 से, इट इज़ सिंपली रिप्रेजेंटेड एज N2। आगे कह रहा कि इफ़ c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड v इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Nm इज़ गिवन बाई, तो Nm इक्वल हो जाएगा c/v। c है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, v है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो नो यूनिट, ठीक है। अब द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होती है, और एक टेबल बनाएगी 9.3। फ्रॉम द टेबल यू कैन नो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33। जब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, इसका मतलब क्या है आगे वो समझा ही रहा है। देखिए, दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसका मतलब ये है कि एयर में जो लाइट की स्पीड है एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में जो लाइट की स्पीड, दोनों का जो रेशियो का जो मान आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना, वो कितना आ रहा? 1.33 आ रहा। कितना आ रहा? 33। अगर मैं बोला कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, इसका मतलब ये हो गया एयर में लाइट की स्पीड क्या थी और वाटर में लाइट की स्पीड क्या थी, इन दोनों का रेशियो, स्पीड एयर में और स्पीड वाटर में। समझ गए? कह रहा कि ऐसे डाटा आपकी कई जगह मदद करेंगे। सच डाटा आर हेल्पफुल इन मैनी प्लेसेस, हाउएवर यू नीड नॉट मेमोराइज द डाटा। एक ज़रूर कह रहा है कि आपको डाटा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट। पर आप पेपर उठा के देख लीजिए, क्या पूछता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कई बार पूछा गया है, 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.42, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। एयर का 1.003 होता है, वाटर का 1.33 होता है, ठीक है। केरोसिन का 1.44 होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रॉक साल्ट का 1.54 होता है। तो ये सारी चीज़ें। अब नीचे जो है ना, नोट फ्रॉम टेबल 9.3, ये बहुत ध्यान समझिएगा। कह रहा कि यहाँ सवाल बनता है, वाई ऐसा बनाता है कि ऐसा क्यों होता है, तो आप इसको समझिएगा कि दैट एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम मे नॉट पोसेस। देखिए, डेंसर मीडियम होता है, एक रेयर मीडियम होता है। डेंसर मीडियम वो होता है जहाँ लाइट आसानी से नहीं ट्रेवल कर पाती, और रेयर मीडियम वो होता है जहाँ लाइट आसानी से ट्रेवल कर पाती। मतलब डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड स्लो रहेगी, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड फास्ट रहेगी। ग्रेटर मास डेंसिटी, अगर किसी की मास डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ऑप्टिकल डेंसर मीडियम भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, केरोसिन जो है, अगर आप एक ग्लास ले लीजिए और उस ग्लास में केरोसिन प्लस वाटर है, तो आप सबको पता है केरोसिन ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा। केरोसिन ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब है कि केरोसिन जो है वो फिजिकली लाइटर है, और जो फिजिकली लाइटर है उसकी जो मास डेंसिटी होती है वो लोअर होती है। क्या होती है? लोअर। मतलब केरोसिन और वाटर में वाटर की मास डेंसिटी ज़्यादा है और केरोसिन की मास डेंसिटी कम है। बट केरोसिन इज़ फिजिकली लाइटर देन द वाटर, बिल्कुल क्लियर। बट इट इज़ ऑप्टिकल डेंसर देन वाटर, पर केरोसिन ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसर है। किससे कंपेयर में? वाटर कंपेयर में। मतलब लाइट को ज़्यादा ब्लॉक कौन करेगा? केरोसिन करेगा। किससे कंपेयर में? वाटर कंपेयर में। तो आप किसी की मास डेंसिटी से ये डिसाइड नहीं करेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है। वो कह रहा है केरोसिन के पास हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बिल्कुल है। केरोसिन कितना है? 1.44 है, वाटर का 1.33 है, ठीक है। इट्स ऑप्टिकल डेंसर देन द वाटर। केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकल डेंसर देन द वाटर, ठीक है। और बस जबकि इसकी मास डेंसिटी कम होती, तो ये आप याद रखिएगा। फिर अगला कह रहा है कि मोर टू नो, और ज़्यादा जानिए, ठीक है, जान लीजिए। द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज आल्सो एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है,
उसे आप ऑप्टिकल डेंसिटी भी कह सकते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज़ ए डिफिनाइट कॉनोटेशन। कॉनोटेशन मीन्स होता है कि इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। हैज़ ए डिफिनाइट कॉन्टेक्स्ट, एक मीनिंगफुल अर्थ है इसका। इट इज़ नॉट द सेम एज मास डेंसिटी, ये मास डेंसिटी से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर ही कि ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी अलग अलग, केरोसिन और वाटर से। वी हैव बीन यूजिंग द टर्म रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम इन दिस चैप्टर। यहाँ हम रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की बात करेंगे। इट एक्चुअली मीन्स ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कह सकते हो respectively. When can we say that medium is optically denser than the other? In comparing two media, हम दो मीडिया कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया एयर और ग्लास, तो हम सबको पता है कि एयर रेयर है और ग्लास डेंसर है, ठीक है। द वन विद द लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकल डेंसर है विथ दैन द अदर, ठीक है। द अदर मीडिया ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली रेयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर होगा वो ऑप्टिकली रेयर होगा। मतलब अगर n का मान कम है तो याद रखिए वो रेयर है, अगर n का मान ज़्यादा है तो वो डेंसर है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ हाइयर इन ए रेयर मीडियम, वही जो कह रहा था कि लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है इन ए डेंसर मीडियम। दस ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्राम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लो डाउन एंड बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। याद रखिए ये मान लिया रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है। अगर कोई लाइट रेयर से डेंसर की ओर जाएगी तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, ठीक है। और इसी का उल्टा, ये डेंसर है और ये रेयर है और ये नॉर्मल है। अगर कोई रे डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट स्पीड अप, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, एंड बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और आगे इस पर कुछ क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।